अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत सारे मुझसे फ्रेंड्स, दोस्त और स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर इस दफ़ा एजुकेशनल सेशन के बारे में बताएं कि स्टार्ट होगा नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल इंजीनियरिंग और जनरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टेस्ट होगा नहीं होगा, जो एंट्री टेस्ट होता है, या फिर स्कूल कॉलेज के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होंगे उनके बारे में गाइड करें। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त की सिचुएशन, मतलब आज 6 जून है और आज की सिचुएशन के मुताबिक 2020 6 जून 2020 तक की जो सिचुएशन है वो आपको मैं अपडेट कर देता हूं। और इस वक्त तक जो हालात हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है उनके मुताबिक आपको मैं गाइड कर देता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या फ़ैसला किया है। उसके बाद आपको अगर कोई और इस दौरान गवर्नमेंट फ़ैसला करती है तो वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, तो प्राइमरी में गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, जो क्लास 1 में हैं उनको 2, 3, 4 एंड 5 में, और 5वीं तक क्लास तक के जो बच्चे हैं कोशिश करें कि उनको घर में रखें, बाहर निकलने ना दें। और ये उनकी क्रिएटिविटी की एज है, उनके क्रिएशन की टाइम है। पेरेंट्स को चाहिए, उनके सिबलिंग्स को चाहिए, ब्रदर एंड सिस्टर को चाहिए कि वो उनको टाइम दें और उनको पढ़ाएं, घर के अंदर ही पढ़ाएं। और वो गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट इदारे से अगर वो बच्चे जहाँ पर भी उनका एडमिशन होगा तो टीचर्स खुद उनको आगे की तरफ दूसरी क्लास में प्रमोट करते जाएंगे। अगर बात करते हैं हाई स्कूल की, 6, 7, 8 क्लास की, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए भी कहा है कि उनको भी जो है वो प्रमोट किया जा रहा है क्लास 6 से 7 में, 7 से 8 में, और उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस को गवर्नमेंट जो है अरेंज करने जा रही है। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन होगी और जिस एप्लीकेशन पर जो है गवर्नमेंट बच्चों को टीवी चैनल और मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब पर जो है उस एप्लीकेशन पर जो गवर्नमेंट देगी उन पर लाइव क्लासेस उनकी चलाई जाएंगी। तो उनके लिए भी ऐसी कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। अगर बात करते हैं 9th मैट्रिक की, तो 9th के बच्चे मैट्रिक में चले गए हैं, और जो मैट्रिक के बच्चे हैं वो भी ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईयर में चले गए हैं। मैट्रिक में उनका जो रिज़ल्ट है वो 9th की मार्क्स को जो है कंसीडर किया गया है, उसे 3% बढ़ाकर उनको फर्स्ट ईयर में जो है वो जाने की परमिशन दी गई है। जबकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इंटर में चले गए हैं, और इंटर में अब जो उनका एग्ज़ाम होगा इंटर का, FSC पार्ट 2 का, तो उस एग्ज़ाम में, उस इम्तिहान के अंदर वो जितने मार्क्स उठाएंगे उससे 3% मार्क्स मिलाकर उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स FSC पार्ट 1 के जो है वो मार्क्स बना दिए जाएंगे। तो उनके FSC का रिज़ल्ट 1 का भी, मतलब फर्स्ट ईयर, और इंटर का रिज़ल्ट भी बन जाएगा। मतलब जो इंटर में जाकर वो एग्ज़ाम देंगे उस हिसाब से उनकी फर्स्ट ईयर की मार्क्स बनेंगी। तो इसलिए वो फोकस करें इंटर क्लास पर। अगर वो अच्छा जो है इंटर का एग्ज़ाम देते हैं जो आने वाले वक्त में होगा और बेहतर तरीके से देंगे, तो उनकी मार्क्स को देखते हुए फर्स्ट ईयर की मार्क्स बनाई जाएंगी, ग्रेड और परसेंटेज बनाई जाएगी, 3% इजाफा किया जाएगा। तो जितना आप अच्छा FSC पार्ट 2 या इंटर का एग्ज़ाम देंगे, आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। अब बात करते हैं जो इंटर स्टूडेंट्स कर गए हैं, मतलब जिनको फर्स्ट ईयर की मार्क्स देकर इंटर पास जो है वो परमिशन दी गई है कि भाई आप इंटर क्लियर करके आगे यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएं, और उनकी फर्स्ट ईयर की मार्क्स को कंसीडर किया गया है 3% इजाफी मार्क्स, उनको मार्क्स ऐड करके। तो वो स्टूडेंट्स इस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग या जनरल यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट को जो है वो उसकी वेटिंग में हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस अपने एकेडमी से रिलेटेड या घर पर बैठकर अगर वो अटेंड कर रहे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें लाजमी तौर पर, जिस भी एकेडमी इंस्टीट्यूट से वो रिलेटेड हैं, जहां पर उन्होंने फ़ी दी है या अभी नहीं दी, तो अभी आप पे करें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर उनका टेस्ट कैसा होगा, यूनिवर्सिटीज़ टेस्ट लेंगी भी या नहीं भी लेंगी, या जो है वो टेस्ट होगा तो कब होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा या इस सिचुएशन पर अगर हम देखते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि अब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, गवर्नमेंट खामोश है, उन्होंने कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो नहीं अनाउंस की। जैसे इस तरह का कोई अपडेट आएगा वो आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा किसी न किसी सोर्स से। लेकिन इस वक्त तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि आप लोग तैयारी करें, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, जहां पर भी हैं, गांव देहात में, किसी पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कोशिश करें कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, और फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की जो बात है, वो 3 मेरे पास ऑप्शन हैं, मैंने जो सोच रखे हैं, जिस पर गवर्नमेंट ज़रूर उनमें से किसी एक को फॉलो करेगी। सबसे पहला जो ऑप्शन ये है वो कि गवर्नमेंट जो है वो आपके जो इंटर क्लास का रिज़ल्ट है
उस रिज़ल्ट पर, मतलब जो बच्चे अभी पास आउट कर गए हैं उस रिज़ल्ट पर आप लोगों की मेडिकल और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों का एडमिशन करें। आपको कहें कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स भेज दें, ऑनलाइन कर दें, और फिर यूनिवर्सिटीज़ जो है उसको सॉर्ट आउट करके आप लोगों की मेडिकल और इंजीनियरिंग जनरल यूनिवर्सिटीज़ में आपकी परसेंटेज और आपके मार्क्स को देखते हुए एडमिशन की जाए। एक ऑप्शन ये है। अगर गवर्नमेंट इस ऑप्शन के ज़रिए नहीं करती एडमिशन्स, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाए। तो ये हो सकता है कि अगस्त और सितंबर के महीने में हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आपका टेस्ट हो और ऑनलाइन टेस्ट हो। तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपकी तैयारी होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि गांव देहात के जो स्टूडेंट्स हैं वो रह जाएं कि सर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी या हमारे पास जो है वो मोबाइल या लैपटॉप नहीं था। प्लीज़ जो है ऐसा नहीं करें। जहाँ पर भी आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, आपके पास मोबाइल फ़ोन ख़रीदें और आप उन इलाकों में जाएं जहाँ पर इंटरनेट मौजूद है। साइकिल पर जाएं, पैदल जाएं, गाड़ी में जाएं, अपनी क्लासेस अटेंड करें और वापस आ जाएं। जैसे बचपन में होता था, पहले ज़माने में होता था, दूर दराज जाना पड़ता था। वबा है, परेशानी है, बीमारी है, तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा और हमारे पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं। तो आप लोग अपनी क्लासेस, अपने सिलेबस को टच में रखें। हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करें और आप लोग जो है तैयारी नहीं करने की वजह से, ना करने की वजह से रह जाएं। तो जनाब एक ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि जो है इस साल गवर्नमेंट एडमिशन्स को सीज़ कर दें और नेक्स्ट ईयर जो है वो किसी नए प्लान के साथ गवर्नमेंट जो है वो आए और अनाउंस करे एडमिशन जनवरी में, फरवरी में 2021 में, 2021 में। तो वो तो बात की बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस दौरान अगर कोविड-19 या कोरोना वायरस की कोई वैक्सीनेशन आ गई या कोई उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आ गया, तो फिर फिज़िकली क्लासेस अटेंड मतलब स्टार्ट हो जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस दोबारा से अपने लाइन पर आ जाएंगे और फिर रेगुलर लाइफ जैसे पहले था उसी तरह से सिस्टम चलने लगेगा। लेकिन जब तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आता या कोई वैक्सीनेशन नहीं आती, हमारे पास सिवाय ऑनलाइन क्लासेस, इंटरनेट की सहूलत, मतलब जो एजुकेशन है वो इंटरनेट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में SOPs को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि गवर्नमेंट लास्ट में इस ऑप्शन को भी फॉलो करे कि भाई यूनिवर्सिटीज़ को SOPs के तहत ओपन किया जाए, क्लासेस जो हैं वो रन की जाए। ये भी मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर इस तरह से की बात होगी तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज लेवल तक की होगी। स्कूल जो है, मुझे नहीं लगता कि प्राइमरी स्कूल या फिर हाई स्कूल जो है वो SOPs के तहत आने वाले महीने या 1.5 महीने के बाद गवर्नमेंट ओपन कर सके, बिकॉज के छोटे बच्चों के लिए ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है। तो जो बड़े बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनके लिए एक चांस, एक ऑप्शन मौजूद है कि गवर्नमेंट SOPs के तहत जो है उन यूनिवर्सिटीज़ को या कॉलेजेस को ओपन करे और वहाँ पर जो है क्लासेस सिस्टमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएं। जैसे ईरान में और कुछ मुल्कों में अब जो है SOPs के तहत फिज़िकली क्लास चल रही हैं। तो हो सकता है हमारे पास भी इस तरह चलना स्टार्ट हो जाएं। लेकिन उसके लिए कोई मैं आप लोगों को हुतमी फैसला नहीं बता। इस वक्त की जो राइट सिचुएशन है वो ये है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, आपने ऑनलाइन पढ़ना है, आपने जो है आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कुछ दिनों तक, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हमें ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आ रही, हमें अपने टीचर का जो है वो ऑनलाइन मतलब लेक्चर समझ में नहीं आ रहा। स्कूल के, कॉलेज के कंप्लेन करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, और अगर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो एग्ज़ाम कैसे होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर एप्लीकेशंस आ रही हैं, इदारे इस पर काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ इस पर काम कर रही हैं कि आपके सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे लिया जाए। तो आपका ऑनलाइन जो है वो एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जा सकता है। आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और आपको बताता चलूँ कि मतलब आप कहीं पर भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, सिंध में हैं, आप प्लीज़ एक मोबाइल या एक लैपटॉप ख़रीदें और उस जगह पर जाएं जहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। बहुत सारे इलाकों में लाइट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट के सिग्नल का प्रॉब्लम है। देखिए, हमें इन चीज़ों से ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें फेस करना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि भाई ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह आजकल के ज़माने में ज़िंदा रहने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तरक्की करने के लिए हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप का होना ज़रूरी है। वरना हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर गांव देहातों के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे सर शहर में फैसिलिटीज़ थी, वो बच्चे आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। देखिए, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ
کہ آپ پلیز ایک کام کریں، اپنے بچوں کو لیپ ٹاپ خرید کر دیں، موبائل خرید کے دیں، بکری بیچیں، کچھ بھی کر دیں، کوئی سیل کریں کوئی چیز، ان کو لازمی طور پر یہ چیزیں خرید کر دیں، گیجٹس خرید کر دیں، تاکہ وہ بچے اپنی کلاسز اٹینڈ کر سکیں۔ تو یہ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، آپ پلیز انٹرنیٹ کو جو ہے وہ ایکسس کر کے اپنی کلاسز آن لائن اٹینڈ کریں۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔